एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन फाइल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे पहले प्रस्तावक बने। नामांकन के दौरान गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले राधाकृष्णन ने संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। 17 अगस्त को भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। खास बात इसमें यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से ही हैं। रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन अपना फाइल करने जा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और उसी दिन काउंटिंग भी हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 21 अगस्त रखी गई है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। ये रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन और वरिष्ठ एनडीए नेताओं के साथ मिलकर के नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया। उन्होंने राज्यसभा महासचिव और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी की नामांकन पत्रों के 4 सेट सौंपे और इन नामांकन पत्रों के मुख्य प्रस्तावक सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी रहे, फिर राजनाथ सिंह रहे, गृहमंत्री अमित शाह रहे और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह रहे हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद राधाकृष्णन ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रधानमंत्री को नामांकन पत्रों की रिसीविंग स्लिप सौंपी। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, टीडीपी नेता और केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू, शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे और एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान की मौजूदगी रही। सभी नेता मिलकर के राधाकृष्णन को संसद भवन स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक लेकर के गए। अब आपको संसद की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत तरीके से बताते हैं। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है। एक सीट हालांकि अभी खाली है। एनडीए के 293 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में 245 सांसद हैं। 5 सीट इसमें अभी खाली है। एनडीए के पास 129 का आंकड़ा है। ये मानते हुए कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करेंगे। ऐसे में विन विन की सिचुएशन में यहाँ पर एनडीए अभी नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव, संसद की जो मौजूदा स्थिति है वो किस तरीके से है, जरा आप यहाँ पर इस चार्ट में भी देख सकते हैं। लोकसभा में 542 जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी होती है। एक सीट फिलहाल अभी खाली है। 543 होती है और अभी 542 है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 391 का है। राज्यसभा में कुल जो सीटें होती हैं वो 245 की होती है, लेकिन 5 सीटें भी खाली हैं और ऐसे में सिर्फ 240 सांसद इस समय राज्यसभा में हैं। अब आपको राजनीतिक गठबंधन की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में भी कुछ डिटेल देते हैं। एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, ताकि आप वोट की काउंटिंग कर सकें, आप समझ पाएं कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। तो सबसे पहले तो एनडीए में 422 सांसद हैं। इंडी गठबंधन में जो है वो 312 सांसद है, यानी बहुमत से 31 सांसद ज्यादा है और बहुमत से लगभग 79 सांसद कम है विपक्षी गठबंधन के पास। 48 सांसद किसी भी गठबंधन में नहीं है और ऐसे में क्रॉस वोटिंग के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि इस पद में जब नॉमिनेशन कोई फाइल करता है और अगर सामने कोई और उम्मीदवार हो तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसकी संभावनाएं हो सकती है। इसलिए चुनाव से पहले कुछ पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता। अब इसी तरीके से सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन अब तक प्राप्त है। बहुमत के लिए 391 की जरूरत होती है, तो जाहिर है इनके पास आंकड़ा समर्थन से ज्यादा है। अब अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले। तब 56 सांसदों ने वोट ही नहीं डाला था। ऐसे में इसकी भी संभावनाएं इस बार भी चुनाव में बन सकती है।